अच्छा बेटा, लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे इलेक्ट्रोलिसिस। नॉर्मली 2 स्कोर के एग्जामिनर क्वेश्चन पूछते हैं इलेक्ट्रोलिसिस का। आज इंशाल्लाह ताला मैं इसकी वर्कशीट भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। तो हम बात कर रहे थे इलेक्ट्रोलिसिस की, डिकम्पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट बाय यूजिंग इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिसिटी। तो इसमें लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन, डिकम्पोजिशन और इलेक्ट्रोमीन इलेक्ट्रिसिटी। इसमें बेटा हम लोगों ने फिर इलेक्ट्रोड के बारे में पढ़ा था, एनोड, कैथोड, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन। एंड वी डिस्कस कि हमारे पास कोई भी इलेक्ट्रोलाइट होता है उसमें कौन कौन से आइंस प्रेजेंट होते हैं। जो हमारी लास्ट क्लास की डिस्कशन थी उसमें मैंने आपको बताया था कि हमारा टारगेट है electrolysis of aqueous solution by using inert electrode. When we are using the term inert electrode, means such electrode which are non-reactive, जैसे आपके पास ग्रेफाइट है, जैसे आपके पास प्लेटिनम है, तो ये बेटा हम इनर्ट इलेक्ट्रोड। इसमें बेटा ये लास्ट क्लास की मैं बात कर रहा हूँ, हमने कुछ रूल्स पढ़े थे। हमने ये कहा था कि हमारे पास जो पॉजिटिव चार्ज होती हैं, कैटाइन होती हैं, वो कैथोड की तरफ मूव करती हैं, वहां पे रिडक्शन होती है। जो नेगेटिव आइन होती हैं, एनाइन होती हैं बेटा, वो एनोड की तरफ मूव करती हैं और ऑक्सीडेशन होती है। फिर बेटा हमने कहा था कि हमें कैसे पता चलेगा, अब ये हम एक्वस सोल्यूशन की बात कर रहे हैं बाय यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड। याद रखिएगा, अगर हम यहाँ पे कोई एक्टिव इलेक्ट्रोड यूज करेंगे लाइक कॉपर, या हम कोई ऐसा इलेक्ट्रोड यूज करें विच कैन टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन, देन दिस थिंग इज नॉट एप्लीकेबल। ये सिर्फ और सिर्फ उस सिचुएशन में एप्लीकेबल है when we are using the electrolysis by aqueous solution and inert electrode। तो इसमें बेटा हमने सबसे पहले ये कहा था कि हमारे पास ये सॉल्यूशंस हैं। ये बेटा मैं लास्ट क्लास के हमने कहा था कि हमारे पास नॉर्मली OH नेगेटिव ऑक्सीडाइज होता है O2 में, और इसमें मैंने आपको कहा था कि एक्सेप्शन हमारे पास ये होती है, इफ सॉल्यूशन कंटेन कंसंट्रेटेड हेलाइडाइन, देन हेलाइडाइन विल बी ऑक्सीडाइज्ड। फिर इसमें बेटा मैंने आप लोगों को बताया था ये डिफरेंट हमने आइंस वगैरह डिस्कस किए थे। ये बेटा मैंने इसकी इक्वेशन आप लोगों को बहुत डिटेल में बताई थी कि ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज होता है, एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन, ऑक्साइड आयन 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है। O2 के लिए 4 इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है। एक OH के ऊपर -1 चार्ज होता है तो 4 OH, और साथ में 2 वाटर मॉलिक्यूल बनते हैं। ये बेटा मैंने आपको सारी की सारी डिटेल लास्ट क्लास में फुल डिटेल में बताया था बेटा। फिर बेटा हमने कहा था रूल 2 हमारे पास ये होता है, जब हम कैथोड की बात करते हैं तो लेस रिएक्टिव कैटाइन रिड्यूस होते हैं। अब उसमें बेटा मेटल एंड रिएक्टिविटी सीरीज अभी हमने स्टार्ट नहीं किया, आल दो कि हमें थोड़ी सी रिएक्टिविटी सीरीज की यहाँ पे जरूरत होगी व्हेन वी विल डिस्कस सिंपल सेल, जहाँ पे हम बात करेंगे कि इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ मूव करता है, बट दैट विल बी लेटर ऑन। हमने यहाँ पे ये कहा था अपनी ईज के लिए कि अगर हमारे पास सोल्यूशन में कॉपर, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लैटिनम, स्पेशली हमारे पास कॉपर एंड सिल्वर आयन हो, तो देन दीज मेटल आयन रिड्यूस इंस्टेड ऑफ हाइड्रोजन। इन रेस्ट ऑल अदर केसेस हाइड्रोजन आयन रिड्यूस टू हाइड्रोजन गैस। तो ये बेटा हम लोगों ने कुछ चीजें थी, कुछ पॉइंट थे जो डिस्कस किए थे। अब बेटा मैं यहाँ पे ना थोड़ा सा आप लोगों को, अब हम डिटेल में एक एक इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ेंगे। ईसा बेटा आपने टेस्ट नहीं भेजा मुझे, मोहम्मद ईसा बेटा। चले, मैं बाद में आपको करता हूँ। अच्छा, अब बेटा हम यहाँ पे जो डिस्कशन कर रहे थे, जो सारी चीजें पढ़ रहे थे, अब इसमें ना हमारे पास जो सेल होता है, सेल से मुराद है वो डिवाइस जहां पे हम इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे होते हैं, जिसे हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल भी कहते हैं बेटा। उसमें हम देखते हैं कि हमारे पास क्या सिचुएशन होती है, क्या प्रोसेस होता है एंड ऑल अदर थिंग्स, ठीक है। अच्छा, बिफोर स्टार्ट ऑफ थिंग, ये बेटा वर्कशीट है, ये मेरा ख्याल है कि मैंने अभी आप लोगों को नहीं भेजी, इंशाल्लाह ताला मैं क्लास के बाद भेजता हूँ बेटा। ये जो क्वेश्चन है बेटा, अब आपने रूल्स पढ़े हुए हैं बेटा। एग्जामिनर कह रहा है कि डाल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज इलेक्ट्रोलाइट बाय यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड। हम किसको इलेक्ट्रोलाइट कर रहे हैं बेटा? डाल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड बाय यूजिंग व्हाट बेटा? इनर्ट इलेक्ट्रोड।
अब बेटा क्वेश्चन क्या है, राइट द ionic half equation for the reaction take place at this। बेटा हमारे पास ना हाफ इक्वेशन से मुराद होता है either oxidation or reduction whenever we are using the term half equation। ये हम रिडॉक्स का यूनिट डिटेल में पढ़ेंगे, तो जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साइमल्टेनियसली होती हैं उसे रिडॉक्स कहते हैं हम। तो हाफ इक्वेशन से मुराद होता है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। अब बेटा आप अपने नोट्स खोल सकते हैं और आप मुझे आंसर बताएंगे कि इसमें कौन सा आंसर है। शाबाश, आप अपनी नोटबुक खोल लें बेटा और मुझे आंसर बताइएगा, आपके ख्याल में क्या आंसर है। जी बेटा शाबाश। स्टेप 1 कौन कौन सी आयन प्रेजेंट हैं बेटा? डाल्यूट एक्वस सल्फ्यूरिक एसिड में आपके पास कौन कौन सी आयन प्रेजेंट हैं? H2SO4 इज द फार्मूला ऑफ दिस बेटा जी। जी बेटा जी। तो आपके ख्याल में कौन कौन सी आयन बेटा इसमें प्रेजेंट है? बेटा मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? आंसर इज सी। अच्छा अभी बेटा मेरा जो क्वेश्चन था ना वो ये था कि आयन कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं। तो आपको पता है सल्फ्यूरिक एसिड एक्वस सॉल्यूशन में H पॉजिटिव कहां से आया? H2SO4 एज वेल एज डिसोसिएशन ऑफ वाटर। सेकंड बेटा आपके पास आ जाता है सल्फेट आयन। तीसरे नंबर पे H दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, फ्रॉम द वाटर एंड OH नेगेटिव। हमने क्या रूल पढ़ा था? हमने ये पढ़ा था कि हमारे पास एनाइन जो होती हैं दे मूव टूवर्ड एनोड, दे मूव टूवर्ड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। कौन सा प्रोसेस होता है एनोड पे? ऑक्सीडेशन। कौन ऑक्सीडाइज होता है? OH नेगेटिव इन ऑल केसेस, एक्सेप्शन थी कंसंट्रेटेड हेलाइड आयन। तो आपके पास किसको ऑक्सीडाइज होना है? OH नेगेटिव को। तो ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी ये दोनों गलत होगी बेटा। अब बेटा अगर आप ऑप्शन डी को देखें तो डी में ये ऑक्सीडाइज नहीं हो रहा बेटा। क्यों? ऑक्सीडेशन कहती है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो दिस इज आल्सो रॉन्ग। तो आपके पास आंसर क्या आ गया बेटा? सी आपके पास आंसर आ गया। और आपको पता है हाइड्रोजन आयन विच इज पॉजिटिव इट विल मूव टुवर्ड द नेगेटिव इलेक्ट्रोड विच इज कैथोड, और वहां पे रिडक्शन होगी। तो हमारा एक्चुअल आंसर क्या आ गया बेटा? हमारा जो प्रॉपर आंसर है वो ये आ गया बेटा। तो दिस इज द राइट आंसर। अब है बेटा किसी बच्चे को कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम जी? जी बेटा सभी। सर सी पे ऑक्सीडेशन कैसे हो रही है ये समझा दें। बेटा ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं बेटा? ऑक्सीडेशन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अब बेटा अगर आप यहां पे देखें तो ये OH नेगेटिव है, ये बेटा प्रोडक्ट वाली साइड पे इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो इसका मतलब है इट इज गिविंग इलेक्ट्रॉन, दैट इज नोन एज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और यहां पे देखें बेटा H पॉजिटिव प्लस से मुराद है कंबाइनिंग, गेनिंग इलेक्ट्रॉन। तो ये रिडक्शन हो रही है बेटा और ये ऑक्सीडेशन हो रही है। ये जो OH नेगेटिव है दिस इज ऑक्सीडाइज्ड। अब है बेटा कोई कंफ्यूजन जी? जी बेटा। तो सर आपको नीचे कैसे पता चला कि नीचे रिडक्शन हो रही है? नीचे कौन से वाले में बेटा? डी वाले में। अच्छा डी में तो बेटा कोई लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ही नहीं हो रहा ना। अच्छा तो मैंने तो ये कहा कि ये हमारे पास रिएक्शन ही नहीं है ना बेटा। ये बेटा मैंने कहा था आपको जी। ठीक है, यहाँ पे तो देखो पॉजिटिव और नेगेटिव दे आर जस्ट कंबाइनिंग विद ईच अदर, दे आर चेंजिंग इनटू वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, अब बेटा हमने इस पैटर्न पे कुछ चीजें पढ़ेंगे। ठीक है, अभी मैं ये सारी की सारी चीजें डिटेल में बताता हूं। कुछ केसेस में हम इस तरह की सेल डायग्राम बनाएंगे, ये आप देख सकते हैं बेटा। लेकिन इस तरह की सेल डायग्राम
अगर गैसेस बन रही हो, जैसे अभी आपने यहाँ पे देखा ना, इसमें आपके पास प्रोडक्ट क्या क्या है बेटा, ये मैं रेड कलर से कर लेता हूँ। आपके पास वन प्रोडक्ट है ऑक्सीजन विच इज गैस, अदर प्रोडक्ट इज हाइड्रोजन विच इज आल्सो गैस। तो अब गैसेस अगर इस तरह की हम डायग्राम बनाएंगे तो वो रिलीज हो जाती है। हम इस तरह की डायग्राम नॉर्मली इलेक्ट्रोलिसिस में बना सकते हैं, ये मैं भी आपको डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं, ठीक है जी। तो हम इस तरह की डायग्राम फिर कुछ केसेस में बनाएंगे। तो ये बेटा मैं सारी की सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं। इसमें फायदा क्या होता है, इसमें जो गैस प्रोड्यूस होती है, जो भी गैस है वो यहाँ पे आ जाती है और वाटर का लेवल कम होता जाता है। तो अभी बेटा हम डिस्कस करते हैं, कोई परेशान नहीं होना, हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं। हमारा जो पहला नंबर पे टारगेट है, जो पहली चीज है, वो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ। अच्छा, आप कोई भी किसी किस्म का कोई भी कंपाउंड कर सकते हो। हम पहले मोस्ट कॉमन एग्जांपल डिस्कस करेंगे, एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट मोस्ट कॉमन एग्जांपल, तो उसमें बेटा हमारे पास सोडियम क्लोराइड, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, कॉपर सल्फेट, ये मोस्ट कॉमन एग्जांपल है। तो हम यहाँ पे स्टेप नंबर 1 में electrolysis of concentrated सोडियम क्लोराइड है। अच्छा बेटा मैं फिर से एक चीज रिपीट कर दूं, सोडियम क्लोराइड के बजाय पेपर में एग्जामिनर पोटाशियम क्लोराइड दे सकता है, मैग्नीशियम क्लोराइड, कोई भी। यानी द पॉइंट इज दैट आपको वो मेजर रूल्स जो दो मैंने बताए हैं फॉर इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन बाय यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड, वो याद होने चाहिए। दैट्स ऑल अबाउट इट। उसी की बेस पे बेटा हम सारी की सारी चीजें डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे पहले नंबर पे मैं एक बिल्कुल नॉर्मल सी डायग्राम बना लेते हैं, फिर वो जो मैंने आपको उस वाली टेस्ट ट्यूब वाले या ये जो बताई थी डायग्राम, ये बेटा हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे, ये वाली डायग्राम, ठीक है। ये हम पहले नंबर पे, सॉरी, पहले नंबर पे हम बिल्कुल मोस्ट सिंपलेस्ट डायग्राम, जिसे सेल भी कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, वो बना लेते हैं बेटा। ये बेटा आपके पास है कंसंट्रेटेड सोडियम क्लोराइड एक्वस। कंसंट्रेटेड सोडियम क्लोराइड एक्वस। हम इसमें इनर्ट इलेक्ट्रोड यूज करते हैं। इनर्ट इलेक्ट्रोड मीन नॉन रिएक्टिव इलेक्ट्रोड विच आर नॉट टेकिंग पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन, जो कि नॉर्मली मैंने आपको बताया था हम ग्रेफाइट और प्लैटिनम के यूज करते हैं। तो लेट से बेटा हम यहाँ पे प्लैटिनम के इलेक्ट्रोड यूज करते हैं जी। ये बेटा हमारे पास इनर्ट इलेक्ट्रोड है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अच्छा, पीटी यूज फॉर प्लैटिनम, प्लैटिनम एनोड, और ये बेटा हमारे पास आ जाता है प्लैटिनम कैथोड। ये बेटा एनोड और कैथोड हम इन्हें क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जब हम इन्हें एक्सटर्नल सोर्स के साथ कनेक्ट करते हैं, यानी एक्सटर्नल बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं, तो एनोड जो होता है वो पॉजिटिव पार्ट ऑफ बैटरी के साथ कनेक्ट होता है। इसे डायरेक्ट करंट भी कहते हैं, डीसी भी कहते हैं। ये बेटा हमारे पास आ जाता है कैथोड। बेटा प्लैटिनम के बजाय हम ग्रेफाइट के भी यूज कर सकते हैं, कोई परेशानी होना। अब बेटा मुझे सबसे पहले ये बताइएगा, इस सोल्यूशन में आयन कौन कौन से प्रेजेंट हैं बेटा, कौन कौन से आयन प्रेजेंट हैं बेटा, शाबाश। सोडियम क्लोराइड है, तो इसका मतलब है हमारे पास सोल्यूशन में सोडियम आयन एक्वस प्रेजेंट है, हमारे पास सोल्यूशन में क्लोराइड आयन एक्वस प्रेजेंट है। क्योंकि एक्वस सोल्यूशन है इसलिए हमारे पास फ्यू
वाटर मॉलिक्यूल विल डिसोसिएट, तो आप बेशक यहां पे लिख सकते हो H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। अब ये वो चीजें हैं जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं बेटा। अब हम स्टार्ट करते हैं विद ऑक्सीडेशन एनोड पे बेटा। मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया, एनाइन which are negative ion, they move toward anode and oxidation occur। तो अब बेटा हम यहां पे एनोड की बात करते हैं। एट एनोड ऑक्सीडेशन occur। ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं बेटा? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को। व्हाट इज ऑक्सीडेशन? ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब बेटा आपको याद है ना, मैंने आपको रूल बताया था कि हमारे पास OH नेगेटिव ऑक्सीडाइज होता है, एक्सेप्शन थी कंसंट्रेटेड हिलाइड आयन। ये देखिएगा बेटा, सोल्यूशन कंसंट्रेटेड है एंड इट कंटेन हिलाइड आयन, तो इसका मतलब है क्लोराइड आयन ऑक्सीडाइज होगा। तो बेटा आपको पता है क्लोराइड आयन नेगेटिव चार्ज ये इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, न्यूट्रल होगा, Cl में चेंज होगा। लेकिन अब एक प्रॉब्लम आ गया बेटा। आपको पता है ना, हमने एक टर्म पढ़ी थी डाई एटॉमिक। क्या टर्म पढ़ी थी बेटा? डाई एटॉमिक। डाई का मतलब होता है टू, एटॉमिक मीन एटम्स, डाई एटॉमिक मीन टू एटम पर मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हैलोजन, तो क्लोरीन इज डाई एटॉमिक, यानी दो क्लोरीन है, तो हमें यहाँ पे दो क्लोराइड यूज करने पड़ेंगे। एक क्लोराइड एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तो दो क्लोराइड दो इलेक्ट्रॉन यूज करेंगे। अब पता है ये इलेक्ट्रॉन कहां पे जाएंगे? ये इस एनोड के पास जाएंगे, और फिर यही इलेक्ट्रॉन, मैं यहां पे लिख देता हूं, ओ सॉरी, ये इससे यही, सॉरी रियली सॉरी, ये एक मिनट, इससे मैंने लिखना था इलेक्ट्रॉन्स। ये इलेक्ट्रॉन इस तरीके से मूव करते हैं, यह मैं यहां पे लिख भी रहा हूं। ये जो इलेक्ट्रॉन है वो बेसिकली ये यू मूव कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन आर मूविंग फ्रॉम पॉजिटिव इलेक्ट्रोड एनोड टू नेगेटिव इलेक्ट्रोड कैथोड। मैं यहां पे लिख रहा हूं, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एग्जामिनर आप लोगों से पूछता है, इसलिए हम इसकी हेडिंग भी दे देते हैं, एग्जामिन्ड। बेटा बात को दोबारा गौर से सुनिएगा। क्लोराइड आयन और एनी एनाइन डिपेंड करता है, अगर ये डाइल्यूट होता तो OH नेगेटिव बेटा ऑक्सीडाइज हो जाता। एनाइन जब ऑक्सीडाइज होते हैं दे लूज इलेक्ट्रॉन, कैथोड के ऊपर रिडक्शन होती है, इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड होता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, ये इस तरीके से हमारे पास मूव कर रही होती हैं बाय एक्सटर्नल सर्किट, और ये चीज आपको लाजमी लाजमी पता होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम एनोड टू कैथोड वाय एक्सटर्नल सर्किट। अब बेटा एक चीज याद रखिएगा, एनोड के पास इलेक्ट्रॉन कहां से आया? एनोड के पास इलेक्ट्रॉन आया बाय ऑक्सीडेशन। कैथोड के पास इलेक्ट्रॉन कहां से आया? कैथोड के पास इलेक्ट्रॉन आया वाया रिडक्शन। तो रिमेंबर दिस थिंग, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्या पॉइंट है बेटा? हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं फ्रॉम एनोड, एनोड मीन जहां पे ऑक्सीडेशन हो रही है, टूवर्ड कैथोड। क्या हो रहा है?
यहाँ पे। और कैसे मूव करते हैं? एक्सटर्नल सर्किट के थ्रू। दे आर नॉट मूविंग थ्रू द सोल्यूशन। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आयंस मूव थ्रू द सोल्यूशन, इलेक्ट्रॉन मूव थ्रू एक्सटर्नल सर्किट। मैं ये भी लिख देता हूं बेटा ताकि आपको कंफ्यूजन न हो। आयंस मूव थ्रू सॉल्यूशन, इलेक्ट्रॉन एक्सटर्नल सर्किट से मूव करते हैं और आयन सॉल्यूशन से मूव करते हैं। अब है बेटा कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम बेटा? नहीं है जी। अच्छा, अब बेटा मैं आपको ना यहाँ पे कुछ ऑब्जर्वेशन बताता हूँ। ये जो हमारे पास क्लोरीन है, इट इज गैशियस, ये येलोइश ग्रीन गैस है। यानी यहाँ पे हमारे पास बबल बनेंगे, येलोइश ग्रीन गैस के बबल्स राइज होंगे। इसलिए मैंने आपको कहा कि सम टाइम हम क्या करते हैं, सम टाइम हम इस तरह की डायग्राम बना लेते हैं ताकि क्लोरीन गैस यहाँ पे इकट्ठी हो जाए, गैस का लॉस ना हो। लेकिन हम इस तरीके से जर्नलाइज्ड फॉर्म भी बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, at anode bubbles of yellowish green gas chlorine फॉर्म। अगर बेटा आपने यहाँ पे ऊपर गैस सिरिंज यूज की होती, कोई टेस्ट ट्यूब यूज की होती, या कोई भी आपने यहाँ पे गैस जार यूज किया होता तो गैस उसमें कलेक्ट हो सकती थी। लेकिन यहाँ पे हम फॉर द टाइम बीइंग एक जर्नलाइज्ड फॉर्म लिख रहे हैं। अब बेटे एक चीज आपको और बता दूं, ये जो क्लोरीन होती है ये एक्चुअली ब्लीचिंग एजेंट के तौर पर एक्ट करती है। ये लिटमस पेपर को, मॉइस्ट रेड लिटमस पेपर को ब्लीच कर देती है। ब्लू होगा तो पहले रेड करती है और फिर ब्लीच करती है जी। Cl2 gaseous which is moist red litmus paper। एक्चुअली तो क्लोरीन बेटा जो होती है, अगर वो ब्लू लिटमस पेपर होगा तो उसे पहले रेड करेगी। लेकिन वो नॉर्मली हमसे एग्जामिनर ओ लेवल या आईजीसीएसई में नहीं पूछता, इसलिए बेटा हम उसकी इंफॉर्मेशन नहीं लिख रहे। तो हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये लिख रहे हैं कि क्लोरीन हमारे पास बेसिकली ब्लीचिंग एजेंट के तौर पर होती है। ये मॉइस्ट रेड लिटमस पेपर को ये बेटा कर देती है जी। ठीक हो गया बेटा? यहां तक बेटा कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम जी? अब बेटा हम आ जाती हैं कैथोड की तरफ जी। सारे बच्चे मेरा साथ दीजिएगा। पहले नंबर पे आपको ये पता है एनोड पे कौन सा प्रोसेस होता है? ऑक्सीडेशन। कौन से आयन आते हैं? एनाइन, नेगेटिव आयन। क्या करती हैं? इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, ऑक्सीडेशन होती है बेटा। कौन ऑक्सीडाइज होता है नॉर्मली? एक्वस सॉल्यूशन में बाय यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड, OH नेगेटिव। एक्सेप्शन क्या है? अगर हमारे पास कंसंट्रेटेड क्लोराइड आयन होगा देन क्लोराइड आयन विल ऑक्सीडाइज, या कंसंट्रेटेड हेलाइड। यहां पे हमने इक्वेशन लिखी, एज द रिजल्ट ऑफ ऑक्सीडेशन ये जो बेटा इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड की तरफ मूव कर रहे हैं। अब भी बेटा कोई कंफ्यूजन है? अब बेटा मैं यहां पे आपको बता देता हूं कि हमारे पास एट कैथोड क्या हो रहा होता है। आपको याद है बेटा कैथोड पे हमने क्या कहा था, क्या होता है बेटा? रिडक्शन। एंड व्हाट इज रिडक्शन? रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या है बेटा रिडक्शन? रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये कहां पे होता है बेटा? कैथोड के ऊपर होता है। कौन सा प्रोसेस बेटा? रिडक्शन। अब कौन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा? तो हमने रूल पढ़ा था बेटा। क्या रूल पढ़ा था बेटा? लेस रिएक्टिव कैटाइन रिड्यूस।
ये देखिए बेटा, हमने ये लास्ट क्लास में पढ़ा था, लेस रिएक्टिव कैटायन, यानी हम कहते हैं एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन रिड्यूस होता है हाइड्रोजन गैस। हाँ, अगर इन चार में से कोई भी मेटल हो, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, इनमें से कोई मेटल हो, देन इंस्टेड ऑफ हाइड्रोजन आयन दीज मेटल आयन विल रिड्यूस। तो अब बेटा हम यहां पे आ जाते हैं, हम ये कहते हैं कि हमारे पास हाइड्रोजन आयन 2H पॉजिटिव एक्वस क्या कर रही हैं बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रही हैं, क्या बन रहे हैं, हाइड्रोजन गैस। अब ये इलेक्ट्रॉन कहां से आए थे, जी बेटा आपके ख्याल में इलेक्ट्रॉन कहां से आए, ये देखिए, ये मैंने आपको बताया ना, सर्कल इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन एनोड से। ये इलेक्ट्रॉन कहां से आए थे बेटा, एनोड से। एनोड पे क्या हो रहा था, ऑक्सीडेशन हो रही थी। सो इलेक्ट्रॉन आर मूविंग फ्रॉम एनोड टू कैथोड, और ये कैथोड पे उसके लिए यूज होती है। अब बेटा है कोई कंफ्यूजन, बेटा मैसेज टाइप कर सकती हो, कोई मसला नहीं है, यस नो कह सकते हो, ताकि थोड़ी सी मेरी तसल्ली हो जाए कि आप लोग क्लास में मौजूद हैं बेटा, ठीक है, ओके गुड शाबाश। अब बेटा हाइड्रोजन गैस के मतलब भी मैं थोड़ा सा आपको बताता हूं। यहां पे हाइड्रोजन कलरलेस गैस होती है, बबल्स ऑफ कलरलेस गैस फॉर्म एट कैथोड। अच्छा, जिस तरह हम कहते थे ना कि क्लोरीन जो है वो मॉइस्ट रेड लिटमस पेपर को ब्लीच कर देती है, बिल्कुल इसी तरीके से हाइड्रोजन गैस का टेस्ट है हमारे पास। एटीपी में एग्जामिनर पूछता है बहुत फ्रीक्वेंटली गैसेस के टेस्ट। हाइड्रोजन गैस बर्निंग स्प्लिंटर के साथ पॉप साउंड प्रोड्यूस करती है, तो यहां पे लिख देते हैं, क्योंकि बाजू का जो क्वेश्चन आता है उसमें ये कंबाइंड चीजें आ जाती हैं, हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस pop sound with burning splinter। हाइड्रोजन क्या करती है बेटा, पॉप साउंड प्रोड्यूस करती है बर्निंग स्प्लिंटर। अब बेटा थोड़ा सा आप लोगों ने मेरा साथ देना है, शाबाश। यहां पे आ जाते हैं, पहले तो ये बताएं, ये लिख लिया बेटा आप लोगों ने, डन हो गया बेटा। अच्छा, अब बेटा हम यहां पे आ जाते हैं। बेटा आपके पास कौन कौन से आयन है जो हमने सोल्यूशन से रिमूव किए हैं, क्या मतलब बेटा, अगर आपसे मैं ये पूछूं कि यहां पे इस केस में हमारे पास हाइड्रोजन आयन जो है ये बेटा चला गया, कहां चला गया, हाइड्रोजन गैस में चेंज हो गया। क्लोराइड आयन बेटा Cl2 गैस में चेंज होगी, इसे भी हम वो कर लेते हैं बेटा। अब बेटा बाकी सोल्यूशन में क्या बच गया, अगर आप गौर से देखें तो रिमेनिंग सोल्यूशन में हमारे पास Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव बच गया। क्या बच गया बेटा हमारे पास, Na पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। पता ही से क्या कहते हैं, NaOH, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, इट्स एन अल्कली। ये लिटमस पेपर को ब्लू करती है बेटा। क्या चीज बच गई बेटा सोल्यूशन में, हम यहां पे लिखते हैं, रिमेनिंग solution is alkaline in nature। रिमेनिंग सोल्यूशन क्या है बेटा हमारे पास, अल्कलाइन इन नेचर, बेसिक इन नेचर। बेशक आप अल्कलाइन के बजाय लिख सकते हो कि बेसिक इन नेचर। ये बेटा आपके पास है
NeOH aqueous। और बेशक आप लिख सकते हो टर्न्स मॉइस्ट रेड लिटमस पेपर, बल्कि मॉइस्ट की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ये एक्वस ऑलरेडी है, हम सिर्फ ये लिख देते हैं टर्न्स रेड लिटमस पेपर ब्लू। अच्छा, बाज़ औक़ात ना बेस के लिए हम यूनिवर्सल इंडिकेटर भी यूज करती हैं, लिटमस सॉल्यूशन भी यूज करते हैं, तो आप लिख सकते हो यूनिवर्सल इंडिकेटर ब्लू। ब्लू के बजाय डीप ब्लू भी होता है, डिफरेंट डिपेंडिंग। यूनिवर्सल इंडिकेटर हम आगे पढ़ेंगे बेटा, ये पीएच चेंज करने के साथ इसका कलर की इंटेंसिटी चेंज होती है, खुद ये ग्रीन होता है। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड की कंसंट्रेशन पे पीएच डिपेंड करते हैं, तो अभी फिलहाल हम पीएच और इन चीज़ों की डिस्कशन नहीं करते, हम सिर्फ और सिर्फ ये कह रही हैं कि हमारे पास जो रिमेनिंग सोल्यूशन है, जो बचा हुआ सोल्यूशन है, दैट इज अल्कलाइन इन नेचर, दैट इज बेसिक इन नेचर। तो अब बेटा मुझे बताइएगा, है किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन बेटा, कोई प्रॉब्लम जी? किसी भी बच्चे को बेटा? तो मैं दोबारा से बताता हूं मेजर मेजर पॉइंट। हमने स्टार्ट किया इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड एक्वस। स्पेसिफिकली बेटा आपने याद रखना है, हमने यहाँ पे कंसेंट्रेटेड सोल्यूशन यूज किया। हमने सबसे पहले आयन प्रेजेंट इन द सोल्यूशन डिस्कस की, ऑक्सीडेशन की बात की, चूंकि कंसेंट्रेटेड हेलाइड है, क्लोराइड ऑक्सीडाइज हुआ, इलेक्ट्रॉन जो उसने प्रोवाइड किए वो एनोड से कैथोड की तरफ या ऑक्सीडेशन से रिडक्शन की तरफ मूव किए थ्रू एक्सटर्नल सर्किट। फिर बेटा हमने लिखा कि आयन सोल्यूशन में मूव करते हैं, क्लोरीन येलोइश गैस होती है, येलोइश ग्रीन गैस। और फिर बेटा हमने कहा कि क्लोरीन लिटमस पेपर को ब्लीच भी कर सकती है। कैथोड पे रिडक्शन होती है, हाइड्रोजन आयन या लेस रिएक्टिव कैटायन रिड्यूस होते हैं। हाइड्रोजन कलरलेस गैस है और ये पॉप साउंड करती है विद द बर्निंग स्प्लिंटर। रिमेनिंग सोल्यूशन हमारे पास बेसिक होता है आपके पास, एंड देन वी आर टॉकिंग अबाउट कि हमारे पास क्या है, ये यूनिवर्सल इंडिकेटर को ब्लू कर रहे थे। अब बेटे ये तो थी हमारी एक डिस्कशन जो हमने यहाँ पे सारी की सारी डिटेल में पढ़ी। अगर हम इसी चीज को, अब मैं थोड़ा सा क्विक बताऊंगा बेटा आप लोगों को, अगर हमारे पास यहाँ पे एग्जामिनर सिर्फ और सिर्फ ये कह देता, अब मैं डायग्राम नहीं बना रहा बेटा, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ डाल्यूट सोडियम क्लोराइड एक्वस। अब क्या चेंज आ रही है बेटा, यहां पे उसने क्या लिखा हुआ है, डाल्यूट। याद रखिए हमारे पास एक्वस सॉल्यूशन में बाय यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड OH नेगेटिव ऑक्सीडाइज होता है। बेशक आप यहां पे लिख सकते हो बाय यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड OH नेगेटिव ऑक्सीडाइज होगा। कब? whenever we are having aqueous solution and we are using inert electrode। एक्सेप्शन कब होगी? जब कंसंट्रेटेड हिलाइड आयन होगा, डाल्यूट नहीं बेटा, ये डाल्यूट है, अब भी OH ऑक्सीडाइज होगा। तो आप बिल्कुल यहां पे लिख सकते हो एट एनोड प्रोसेस बेटा, आप लिख सकते हो ऑक्सीडेशन। आपके पास बेटा 4OH negative aqueous changing into oxygen gas plus 2H2O by loss of 4 इलेक्ट्रॉन। ये हमने बहुत डिटेल में लास्ट क्लास में पढ़ा था कि बेसिकली 4 इलेक्ट्रॉन का लॉस क्यों हो रहा है, 4OH हमें क्यों चाहिए, 2 वाटर मॉलिक्यूल कैसे बनते हैं, ये सारी की सारी चीजें बेटा जी। और दूसरे नंबर पे बेटा हम कह रहे हैं हमारे पास एट कैथोड क्या हो रहा है बेटा, हाइड्रोजन आयन gaining 2 electron changing into hydrogen gas, changing into what beta, hydrogen gas।
अब देखें, आप ना अगर और से देखें, आप सोल्यूशन से OH और H इन दोनों को हटा रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं। किस किस को रिमूव कर रहे हैं बेटा? H पॉजिटिव आयन एंड OH नेगेटिव। क्या मतलब बेटा? ये मैं यहां पे इधर लिख देता हूं, अच्छा इधर ही लिख देते हैं, कोई नहीं, ताकि आपको कंफ्यूजन हो। H प्लस OH, बेटा क्या चीज बनती है H और OH से? H प्लस OH मिलके क्या बनाएंगे बेटा? वाटर। क्या बना रही है बेटा? वाटर, H2। इसका मतलब है आप सोल्यूशन से किसको रिमूव कर रही हैं बेटा? वाटर को रिमूव कर रहे हैं। एंड इफ वी आर रिमूविंग वाटर फ्रॉम द सोल्यूशन, तो ऑटोमेटिकली सोल्यूशन कंसंट्रेटेड होना शुरू हो जाएगा। सोल्यूशन क्या होना शुरू हो जाएगा बेटा? कंसंट्रेटेड। और जब कंसंट्रेटेड होगा फिर क्लोरीन गैस बन सकती है, लेकिन इनिशियली नहीं बनती, इसलिए हम इनिशियली नहीं लिखते जी। concentration of solution increase as water HOH is removed from solution। अच्छा, अब बेटा मैं यहाँ पे ना एक छोटी सी चीज और आपको बताना चाह रहा हूं। नॉर्मली वो सोडियम क्लोराइड के केस में नहीं आती, डाइल्यूट सोडियम क्लोराइड में, वो नॉर्मली सल्फ्यूरिक एसिड के केस में आती है। तो मैं यहाँ पे भी बता सकता हूँ, सल्फ्यूरिक एसिड के केस में भी बता सकता हूँ। बेहतर यह है कि हम, कंसेप्ट सेम है, हम सल्फ्यूरिक एसिड के केस में डिस्कस करते हैं। तो अब बेटा पहले तो ये बताएं कि ये आप लोगों ने लिख लिया। एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है, वो मैं आगे आपको बता रहा हूँ, परेशान नहीं हो ना, बाकी एवरीथिंग इज ओवर हियर। कोई नई इंफॉर्मेशन नहीं पड़ी, मैंने कोई आपको डिफरेंट बाकी टेस्ट नहीं बताए बेटा। ऑक्सीजन का टेस्ट मैं आगे आपको बताता हूँ, मैंने इसलिए आपको कहा ना कि वो आगे मैं आपको बता रहा हूँ बेटा, ठीक है। अब बेटा मेरे बच्चों गौर से सुनिएगा जी। देखें, इस केस में ये भी गैस है, ये भी गैस है, और मैंने आपको कहा है कि अगर हम गैसेस प्रोड्यूस कर रहे हो तो हम इस तरह की डायग्राम बना लेते हैं, हम एक रफ सी इस तरह की डायग्राम एक बना लेते हैं ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो बेटा। यहाँ पे मैं हेडिंग दे देता हूँ, और इसमें अब बेटा मैं कुछ चीजें आपको और बताऊंगा जी। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ dilute H2SO4 aqueous by using inert electrodes। Electrolysis of dilute H2SO4 aqueous by using inert electrodes। अब बेटा मैं यहाँ पे थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करता हूँ, थोड़ी सी आपको कुछ लिटिल बिट न्यू चीजें बेटा बताता हूँ। ये बेटा उसी तरीके से हमने सोल्यूशन ले लिया जिस तरह हम पहले ले रहे थे। ये हमारे पास आ गया डाइल्यूट H2SO4 एक्वस। अब बेटा मैंने आपको कहा है कि हमारे पास गैसेस प्रोड्यूस हो रही हैं, गैसेस प्रोड्यूस होती हैं तो हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोड के ऊपर, ये बेटा आप देख सकते हो हम क्या कर रहे हैं, हम इलेक्ट्रोड के ऊपर ये जो है, ये टेस्ट ट्यूब हो सकती हैं, गैस जार हो सकते हैं, कोई भी चीज़, वो बेटा हम प्लेस कर देते हैं। तो हम इसी तरीके से इसी पैटर्न के ऊपर वो कर लेते हैं बेटा जी। ये इस जगह पे हम लोगों ने इलेक्ट्रोड, ये भी इलेक्ट्रोड, इनको बेटा हमने एक्सटर्नल बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया।
और हमने यहाँ पे ये टेस्ट ट्यूब कर दी। अच्छा बेटा याद रखें, पहले ना टेस्ट ट्यूब फिल्ड होंगी विद दिस डाइल्यूट H2SO4 एक्वस, लेकिन जो ही इन इलेक्ट्रोड्स के ऊपर गैस प्रोड्यूस होगी, ज़ाहिर है गैस के मालिक्यूल ऊपर जाएंगे, गैस लाइटर होती है एज कंपेयर टू लिक्विड, गैस की डेंसिटी लिक्विड से कम होती है, वाटर से कम है। तो आपके पास जब गैस यहां पे आएगी तो ऑटोमेटिकली लिक्विड का लेवल कम होगा, एंड वी कैन क्लियरली सी दिस थिंग कि यहां पे हमें गैस नजर, यानी बेसिकली वो जो स्पेस होगी दैट विल इंडिकेट कि गैस इज ओवर हियर, लिक्विड ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएगा बेटा। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको बताता हूँ, कहीं नहीं, थोड़ा सा आप लोगों ने मेरा साथ देना है। हम कोई मुश्किल चीज नहीं पढ़ने वाले, वही चीजें पढ़ेंगे लेकिन स्टेप बाय स्टेप। हम इनर्ट इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हैं। ये बेटा हमारे पास प्लैटिनम, एग्जामिनर जो मर्जी इनर्ट दे, ग्रेफाइट, एनोड बेटा हमने यूज किया। ये बेटा हम यूज कर रहे हैं प्लैटिनम और ग्रेफाइट कैथोड। अब बेटा आपने स्टेप बाय स्टेप मेरी बातें सुनी। सबसे पहले ये बताइएगा बेटे इसमें कौन कौन से आयंस प्रेजेंट हैं। आयंस प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, कौन कौन से आयन प्रेजेंट हैं बेटा? डाइल्यूट H2SO4 में कौन कौन से आयन प्रेजेंट है? हाइड्रोजन H प्लस आयन, वेरी गुड बेटा, मैं यहां पे लिख देता हूं जी बेटा, आयंस प्रेजेंट। आप कह रही हो बेटा पहले नंबर पे H पॉजिटिव आयन एक्वस। H पॉजिटिव आयन सल्फ्यूरिक एसिड से भी आ सकता है, H पॉजिटिव आयन वाटर से भी आ रहा है, OH नेगेटिव आयन फ्रॉम द वाटर, बिल्कुल बेटा आपके पास OH नेगेटिव भी होगा, एंड एट द सेम टाइम चूंकि सल्फ्यूरिक एसिड है, सल्फेट आयन भी बेटा हमारे पास है, तो हम यहां पे लिख देते हैं सल्फेट आयन। ऐसे ही है बेटा। अब हमने क्या पढ़ा है, एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन होगी। अब मैं बार बार एक चीज को रिपीट कर रहा हूं ताकि आप लोगों को याद हो जाए। एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन होगी। कौन ऑक्सीडाइज होगा? इफ वी आर यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड एंड एक्वस सॉल्यूशन, OH नेगेटिव। एक्सेप्शन कब होती है? व्हेन वी आर हैविंग कंसंट्रेटेड हेलाइड आयन। अब यहां पे हेलाइड नहीं है, हमें कोई टेंशन नहीं है, और अगर हेलाइड होता और डाल्यूट होता तब भी बेटा OH नेगेटिव ऑक्सीडाइज होता है। हेलाइड ओनली इन दैट केस विल बी ऑक्सीडाइज व्हेन इट इज कंसंट्रेटेड। तो यहां पे हम लिखते हैं एट एनोड, आप बेशक यहां पे लिख दो ऑक्सीडेशन, और हम अब बार बार इतनी मतलब इक्वेशन पढ़ चुके हैं, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि 4OH नेगेटिव एक्वस changing into oxygen gas by loss of 4 electron and 2 H2O liquid। अब बेटा हम यहां पे पढ़ रहे हैं एट कैथोड कौन सा प्रोसेस होगा बेटा हमारे पास? रिडक्शन। क्या होगा बेटा? रिडक्शन। अब हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ये चीज, कोई हम नई चीज नहीं पढ़ने जा रहे, कि हमारे पास 2H पॉजिटिव आयन एक्वस gaining 2 electron changing into hydrogen gas। अब बेटा मैं आपको एक नई चीज बताने जा रहा हूं, रेडी हैं बेटा आप लोग? इलेक्ट्रॉन मूव थ्रू एक्सटर्नल सर्किट, एम आई राइट? हमसे क्या कहते हो बेटा जी, यस या नो? इलेक्ट्रॉन
मूव थ्रू एक्सटर्नल सर्किट फ्रॉम एनोड टू कैथोड। चलिए हम कंप्लीट स्टेटमेंट दे देते हैं बेटा जी। है बेटा कोई कंफ्यूजन? मोहम्मद हमजा। जी बेटा ईसा आप बताएं बेटा, ठीक है? जी सर ठीक है। गुड, शाबाश बेटा। इलेक्ट्रॉन मूव थ्रू एक्सटर्नल। अब बेटा कौन से इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं? विच इलेक्ट्रॉन? ये वाले इलेक्ट्रॉन। अब गौर से देखिएगा कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन। यहां पे बेटा कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2 चाहिए। और भाई अगर यही इलेक्ट्रॉन एज पर आवर डिस्कशन ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रही है इस साइड के ऊपर, तो फिर तो 4 इलेक्ट्रॉन मूव कर रही हैं। कितने इलेक्ट्रॉन मूव कर रही हैं मेरे बच्चों? 4 इलेक्ट्रॉन मूव कर रही हैं। हम यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन लिख रहे हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। हम यहां पे लिख सकते हैं, और ये किसी भी केस में हो सकता है, इन द प्रीवियस केस एज वेल, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। भाई जितने इलेक्ट्रॉन एनोड के ऊपर ऑक्सीडाइज्ड होंगे, लॉस होंगे, बेसिकली एनोड से कैथोड की तरफ मूव करेंगे, उतने ही इलेक्ट्रॉन कैथोड गेन करेगा। अब ये है मेरे बच्चों 4, ये है 2, तो 4 करने के लिए हम इसे किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं बेटा, ये वाले इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन जहां पे मैंने 2 टिक के साइन बनाया, नीचे अंडरलाइन कर रहा हूं, OH नेगेटिव, OH नेगेटिव, ये 4 इलेक्ट्रॉन हमें प्रोवाइड करता है, जबकि हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। हम ये कहते हैं कि लॉस और गेन इक्वल होना चाहिए। अगर ये 4 हैं तो इनको भी 4 होना चाहिए। हम इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 से क्या कर देते हैं बेटा? मल्टीप्लाई। तो अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आप इस इक्वेशन को यूं भी लिख सकते हो, 4H पॉजिटिव gaining 4 electron changing into 2 mole of hydrogen। यानी आपके पास ऑक्सीजन इसका 1 मोल बन रहा है। मोल कहते हैं कोफिशिएंट, जिससे पहले है वो बेटा मोल का यूनिट भी हम पढ़ेंगे। जैसे यहां पे ये 4 है, यहां पे 4 है, यहां पे इसका कोफिशिएंट 1 है, और इसका कोफिशिएंट क्या है बेटा? 2। यानी हमारे पास अगर एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बनेगा तो हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल बनेंगे। अगर ऑक्सीजन का 1 मोल बनेगा तो हाइड्रोजन के 2 मोल बनेंगे। तो मैं यहां पे लिख दूं बेटा, नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस। आप बेशक लिख सकते हो गैस एट कैथोड is twice then number of mole of oxygen gas गैस एट एनोड। बेटा मोल एक यूनिट है मेजरमेंट का, मॉलिक्यूल या क्वांटिटी इस तरह के। हम आगे मोल का यूनिट डिटेल में पढ़ेंगे, इसकी प्रॉपरली डेफिनेशन पढ़ेंगे एवोगाड्रोस नंबर के साथ लिंक्ड करके। ये एक यूनिट है, बस यूं समझ लें। और अगर मोल डबल होंगे तो वॉल्यूम भी डबल होगा। तो हम यहां पे लिख सकते हैं आर वॉल्यूम ऑफ गैस at cathode is twice then volume of gas at anode। Remember this thing for gases, ये हम डिटेल में पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला, परेशान नहीं होना। रेशो बिटवीन
number of mole and ratio between volume are same। क्या मतलब बेटा, अगर हम किसी चीज के मोल 1 ले रहे हैं और दूसरी चीज के मोल हम 7 ले रहे हैं, तो अगर 7 टाइम मोल ज्यादा है तो वॉल्यूम भी 7 टाइम ज्यादा होगा। तो ये बेटा स्पेशली जो बच्चे जीसी के स्टूडेंट हैं उनके पेपर में बहुत ज्यादा क्वेश्चन ये आता है, हमारे पास वॉल्यूम ऑफ गैस एट कैथोड यानी ये वाला जो है हाइड्रोजन गैस, ये वॉल्यूम ज्यादा है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। देखो गैस जितनी ज्यादा होगी उतनी एम्प्टी स्पेस ज्यादा होगी, गैस जितनी कम होगी वहां पे लिक्विड का लेवल जो है ज्यादा होगा और एम्प्टी स्पेस ये वाली चीज जो है ये कम होगी। तो ये बेटा जीसीई के पेपर में बहुत फ्रीक्वेंटली एटीपी में भी और वैसे भी एमसीक्यूज वगैरह में भी आता है क्वेश्चन जी। तो अब बेटा मुझे बताएं किसी बच्चे को है कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम बेटा? अब बेटा मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं और आप में से हर एक बच्चे ने इसको करना है। जी बेटा जी, गुड, शाबाश, थैंक यू। होमवर्क क्या है, आपने बिल्कुल इसी तरीके से डायग्राम बनानी है और सिर्फ इक्वेशन लिखनी है। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ, कोई ऑब्जर्वेशन नहीं लिखनी, कंसंट्रेटेड copper sulfate aqueous by using inert electrode। आपने सिर्फ और सिर्फ क्या क्या लिखना है बेटा? आपने लिखना है नंबर 1 आयंस इन सॉल्यूशन, नंबर 2 reaction at anode, and number 3 रिएक्शन एट कैथोड। बेटा और कुछ भी नहीं लिखना कि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का क्या कलर होता है, फिलहाल हमें इसकी जरूरत नहीं है। कॉपर मेटल का क्या कलर होता है, हमें जरूरत नहीं है। आपने सिर्फ और सिर्फ ये चीज बेटा करके मुझे बतानी है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जी बेटा सभी पूछेगा जी।